राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आ गया समय, राहु बनाएंगे राजा, दुनिया पर छा जाएंगे, पासा पलट गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, राहु महाराज जो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 18 मई से इनका परिवर्तन होगा और 18 महीने के लिए ये आ जाएंगे कुंभ राशि में, आपके सप्तम भाव पे। राहु रिकॉर्ड तोड़ सफलता अब आपको देंगे। राहु छाया ग्रह हैं, किंतु जब ये देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनके देने की कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत कुछ देते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत समय तक टिकाऊ रहता है इनका धन। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, इसीलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा गया है। अब जब कलयुग के राजा आप पर मेहरबान हो गए तो यकीन मानिए आपको अपार लाभ मिलेगा। ये कुंभ राशि में अपने मित्र की राशि में गजब का फल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घर है सप्तम भाव। सप्तम भाव है हमारे दाम्पत्य जीवन का। सप्तम भाव है बिजनेस, व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण करना है, बस। बाकी यदि आपकी पत्नी कहीं नौकरी कर रही हैं तो उनका जबरदस्त प्रमोशन, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की। और यदि आपके पति कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपके पति को जबरदस्त लाभ होता हुआ अब दिखाई देगा 18 मई से। यदि आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं, चाहे आप यहीं पे कोई बिजनेस करते हैं, आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका काम बढ़ेगा, आपके काम में तेजी आएगी। बहुत अच्छा व्यवसाय, व्यापार आपका चलेगा। 18 महीने का यह पीरियड होगा जब आप अपार धन कमाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे। एकादश भाव क्या होता है? हमारा डिजायर होता है, हमारा सपना होता है, हमारा लाभ होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सपना था नहीं पूरा हो पाया था। आपने वर्क तो बहुत करी, परिश्रम तो आपने बहुत किया, किंतु लाभ नहीं मिला। अब वह परिस्थिति राहु महाराज निर्मित कर देंगे कि आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। आपकी जय जयकार होगी, आपका धन बढ़ेगा, आपके आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, आप धनवान बनेंगे। आप जो भी काम कर रहे थे, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, आपको वहां से खूब लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, जो कुछ नहीं कर रहे थे, न नौकरी न बिजनेस खोज रहे थे, उनकी आय कैसे बढ़ेगी? उनकी भी आय बढ़ेगी। उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नहीं बड़ी कंपनी में तो छोटी कंपनी में, नहीं सरकारी नौकरी तो प्राइवेट नौकरी ही सही, कॉन्ट्रैक्ट पे ही सही, आउटसोर्सिंग पे ही सही, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आपकी नौकरी लगेगी 18 मई के बाद। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस में लाभ होगा। बिजनेस करने को सोच रहे थे तो आप स्टार्ट कर देंगे बिजनेस और लाभ को खूब कमाएंगे। तो आपकी इच्छा जो भी थी वह आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे जमीन की इच्छा रही हो, चाहे वाहन की इच्छा रही हो, जो भी आपकी इच्छा थी आपकी इच्छा पूरी होगी। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। फिर इनकी सप्तम दृष्टि, तो 5, 6, 7 आपके शरीर पर, आपके लग्न पर।
तो जब आपके लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आप एक बात नोट कर लीजिएगा, धन तो आप खूब कमाएंगे, पैसा तो आपके पास खूब आएगा, किंतु आपको अनैतिक कार्य से बचना होगा। अनैतिक कार्य से बचना होगा, क्योंकि राहु सजा भी करा देते हैं। तो अनैतिक कार्य, गलत काम करके शॉर्टकट से रास्ता मत बनाइएगा, काम मत करिएगा, पैसा मत बनाइएगा, शॉर्टकट से पैसा मत बनाइएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आप ईमानदारी के पथ पर चलिए, ईमानदारी का दामन पकड़े रहिए, ईमानदारी से काम को करेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई हानि नहीं होगी। गलत लोगों का संग मत करिएगा, यदि गलत मित्र है तो उनका संग छोड़ दीजिएगा, तत्काल छोड़ दीजिएगा, किसी भी गलत एक्टिविटी में मत आइएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको छप्पर फाड़ धन मिल रहा है, दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देख के दंग रह जाएगी। आपके हुनर को, आपके टैलेंट को, आपके योग्यता को, आपके कर्मठता को, यानी आप जो कर्म कर रहे हैं, जिससे आप धन अर्जित कर रहे हैं, दुनिया देख के दंग रह जाएगी। अब इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 8-9 आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर क्या है? छोटे भाई बहन का, छोटी दूरी की यात्रा का है, पराक्रम का है। तो पराक्रम आपका जबरदस्त बढ़ेगा, छोटे भाई बहन से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन से यदि दूरी हो गई थी तो वह दूरी मिट जाएगी, आप लोग एक साथ हो जाएंगे। बहुत गजब का समय है, आपको अनेक प्रकार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपका ऐसे जगह पे ट्रांसफर हो जहां से आप आवे जाएं, तो आप इंजॉय करिएगा, खूब इंजॉय रूप में काम करेंगे तो आपको बोझ नहीं महसूस होगा, काम को बड़े सुचारू ढंग से कर लेंगे और बहुत अच्छा धन कमाएंगे। तो राहु आपको राजा बना रहे हैं, क्योंकि ये जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये छाया ग्रह है, राहु को चाहिए मतलब चाहिए, इन्हें अमृत चाहिए था तो भले सर अलग हो गया धड़ से, इन्होंने अमृत का पान कर लिया, अमृत का स्वाद चख लिया। तो वही स्थिति है, आपको दे रहे हैं तो आप ईमानदारी का दामन पकड़ करके पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से लगे रहिए, लग जाइए, आपके सभी कर्मों का फल मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। इस समय में पक्षी को दाना पानी दीजिए, मछली को चारा करिए, डाल दीजिए तालाब में, थोड़ा सा आटे का लोई बना करके। राहु की वस्तुओं का दान करिए, जितना हो सके उतना उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।